आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉल्ट्स एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट एंड वाटर आयोनिक कंपाउंड है ना। एसिड हो गया HCl, बेस हो गया NaOH। ऐसे बहुत सारे एसिड और डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस से हमको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट मिलती है। ये सबसे फेवरेट एग्जांपल है क्योंकि ये जो है टेबल सॉल्ट है जो हम खाते हैं नॉर्मल नमक, सोडियम क्लोराइड। तो ये तुम्हारा सोडियम, इसका मेटल कंपोनेंट बेस का, और एसिड का नॉन मेटल कंपोनेंट मिलके आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। अब सॉल्ट जो होती है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है ये। अब जैसे तुम लोगों ने नमक देखा होगा, उसके क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। सॉल्ट जो होते हैं वो ओपेक भी हो सकती है, इसके डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है सॉल्ट। ठीक है। कलरफुल भी हो सकती है। ठीक है। अब इसका जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉल्युबल इन वाटर। तुम लोगों ने पानी में घोला होगा नमक को, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड और बेस कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका एक्वस फॉर्म ही इसका कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सॉल्ट जो होता है वो वैसे तो सॉल्टी टेस्ट का होता है, लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट को एनहांस करते हैं, फूड के टेस्ट को एनहांस करते हैं। तो वो थोड़ा सा बिटर सॉल्ट्स भी होती हैं, स्वीट सॉल्ट्स भी होती हैं। ठीक है। सार सॉल्ट्स भी होती हैं। ठीक है। और जनरली जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होती हैं वो कलरलेस होती है। अब न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या है, देखो, सॉल्ट जो है होती है वो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकती है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकती है, और न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकती है। ठीक है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनती है, अगर तुम देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक बेस ले लो। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मैं ले लेती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस ले लेती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो जब ये सॉल्ट बनेगी अमोनियम क्लोराइड, तो ये थोड़ी एसिडिक सॉल्ट होगी। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट होगी। ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगी, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से एसिडिक सॉल्ट बनती है। ठीक है। अब बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगी, जब हम वीक वीक एसिड लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं अभी वीक एसिड में कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोनिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट बनती है वो एक बेसिक सॉल्ट होती है। देखो, हम कई बार हमने इसको बेस के रूप में भी यूज किया है। हमने बोला कि इस वॉशिंग सोडा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, इसमें बेस का कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक सॉल्ट होती है। और न्यूट्रल सॉल्ट जैसे हमारी टेबल सॉल्ट है, हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन टाइप की सॉल्ट्स होती है। अब हम एक एक करके सारी सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो कैसे बनती हैं और उनसे रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है NaCl। ये तुमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बना है। ठीक है। और तुमको पता है कि ये सॉल्ट कैसे मिलती है हमें, ये जब सी वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं तो हमें ये वाली सॉल्ट मिलती है। नॉट एट प्योरेस्ट फॉर्म बट स्टिल हमें ये सॉल्ट मिलती है। ठीक है। अब इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 है क्योंकि एक ये न्यूट्रल सॉल्ट है, और ये टेस्ट को एनहांस करता है और बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी मदद करता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड, इस सॉल्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसको कि हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको ये याद रखना है इस पर्टिकुलर सॉल्ट में। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि हम जब नमक को पानी में घोलते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। देखो जब नमक को हम पानी में घोलते हैं ना, इसको हम ब्राइन कहते हैं, ये वाली चीज भी याद रखना, ब्राइन। और इसमें हम एक्वस सॉल्यूशन में ही हम पानी भी डाल रहे हैं, और तो हमें मिलता है NaOH। फिर से हमें ये कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हम इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो नमक तो हमें कॉमनली मिल जाता है, इस नमक से हम कॉस्टिक सोडा बना सकते हैं। कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में काम में आता है ये, और इसके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे काम के। ये कॉस्टिक सोडा हो गया, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के लिए यूज होता है, और क्लोरीन गैस भी हमें बहुत सारी चीजों में यूज होता है। अभी हम ब्लीचिंग पाउडर जब बनाते हैं इससे, देखो एक ही इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कॉस्टिक सोडा भी बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर भी बन रहा है, और अलग अलग केमिकल्स बन रहे हैं। तो जब ये कॉस्टिक सोडा बनेगा और ये क्लोरीन गैस रिलीज होगी, तो ये क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और क्लोरीन गैस जो है, इसके अलावा PVC बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो ये हमारे स्प्रेज होते हैं कीड़े मारने के, वो सब बनाने में, CFC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, बहुत सारा जो एग्रीकल्चर का सामान बनता है ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब बनाने में काम में आते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है ये क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मशीन्स वगैरह को साफ करने में यूज में आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज में आता है, सोप इंडस्ट्रीज में आता है, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सारे केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट सॉल्ट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपको इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। वैसे मुझे ये रिएक्शन इरेज नहीं करना था, क्योंकि हम देखेंगे कि ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इधर यूज होंगे, क्लोरीन गैस इधर यूज होगी। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत कॉमन है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा। ये डीकलराइज करने के लिए यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये स्लेक्ड लाइम से बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम में जब मैं क्लोरीन गैस पास करूंगी, वो क्लोरीन गैस हम जनरली यहाँ से लेते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस से, ये क्लोरीन गैस लेते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और वाटर बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक इन डिसइंफेक्टेंट भी है, पानी साफ करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को वाइट करने के काम में आता है, वुड पल्प को वाइट करने के काम में आता है, और बहुत सारे इसके और भी यूजेस हैं, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। हम आगे की सॉल्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।